हाँ जी बेटा जी। सो कल हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक खत्म किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे टैक्सोनॉमी, और हमने उसके टाइप की बातें की थी, क्लासिफिकेशन की बातें की थी कि उसमें कैसे कैसे होता है क्लासिफिकेशन, क्लासेस क्या होती है, फैमिली क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, फाइलम क्या होता है, किंगडम क्या होता है। किंगडम से बड़ा कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है, डोमेन हो सकता है। कुछ और भी कैटेगरीज है जो आ सकती है, तो कहाँ कहाँ आ सकती है कैटेगरीज, हमने उन सब वर्ड्स की बातें की थी आपके साथ में। अब अगर मैं आपको कुछ ट्रिक दूं याद रखने के लिए, ट्रिक का मतलब कि हाँ कुछ फैमिली के नाम, कुछ क्लास के नाम तो आप लोगों को याद है। अभी हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है, पर आप लोग अगर किसी बुक से प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे कुछ वर्ड्स आपको और दिखाई दे सकते हैं जो ऐसा नहीं कि आप लोग कभी पढ़ने वाले नहीं हो या वो बियॉन्ड द एनसीईआरटी आने वाले हो। सब कुछ एनसीईआरटी बुक में है, बट बिकॉज वो चीजें आगे जाके आएंगी। जैसे आप लोग जब आगे जाके पढ़ोगे प्लांट किंगडम, तो वहां पे आप एलगी को पढ़ने वाले हो, वहां पे बेटा जब पढ़ने वाले हो ब्रायोफाइटा को पढ़ने वाले हो, तो बेटा जी ट्रेडोफाइटा को, तो वो भी तो क्लासिफाई करने पड़ेंगे ना मेरे बेटा जी। इवन हमारे एनसीईआरटी बुक में उनकी भी क्लासेस के नाम लिखे हुए। अब अगर इस चैप्टर को मैं उस चैप्टर से लिंक करके चलूं बेटा जी यहाँ पे, तो ये चैप्टर हमें बताता है अबाउट द क्लासिफिकेशन, और वहां पे जाके स्पेसिफिक ब्रायोफाइटा की, एलगी और ट्रेडोफाइटा के क्लास के बारे में बातें की होगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं करने वाले कि वहां पे सारा कुछ यही पढ़ाने वाले हैं, बट अगर इस चैप्टर के बिहाफ पे कोई ऑब्जेक्टिव आप सोल्व करते हो और वहां पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे, तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसके बिहाफ पे आपको चीजें मेमोराइज रखनी है कि अगर ये वर्ड कहीं भी लगा मिलेगा मुझे तो मैं समझ जाऊंगा इसका मतलब ये होने वाला है यहाँ पे। तो हम कुछ सफिक्स वर्ड की बात करेंगे। किस वर्ड की बात करेंगे? आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो सफिक्स क्या होता है, जो किसी नाम के पीछे लगे उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो हम यहाँ पे वैसे ही कुछ सफिक्स की बात करने वाले हैं कि वो सफिक्स इंडिकेट करने वाले हैं कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि कुछ आप लोगों ने पढ़े, हम उन्हीं की बातें करते हैं। आपको अगर याद होगा, आपने फैमिली वर्ड के अंदर बार बार नाम लिख रहे थे, सोलेनेसी लिखा थे नाम बेटा जी अपने, आपने नाम लिखा था उधर बेटा जी आपका कॉन्वेलेसी, एनाकार्डियसी, आप पीछे एक वर्ड लगा रहे थे ACE करके लगा रहे थे ना। तो ये हमारा एक सफिक्स है बेटा जी। जब भी बेटा जी हम किसी फैमिली का नाम लिखेंगे तो हमेशा जो सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे बेटा जी आपका ACE। आप जब ऑर्डर का नाम लिख रहे थे तो कैसे सब नाम बोल रहे थे, पोलोमोनियल्स, स्पेनिडल्स, पोनियल्स करके आपने जब वीट की बात की थी वहां पे, तो आप बेटा जी एक सफिक्स यूज करते हो ALES। किसके लिए बेटा जी? फॉर दी ऑर्डर के लिए। ठीक बात है। आप जब ऑर्डर से ऊपर आए तो वर्ड क्या आ जाता है बेटा जी आपका क्लास। तो क्लास में अगर आपको याद हो नाम, तो आपने नाम बोले थे मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, तो आपने लगाया था ONAE फॉर दी क्लास। ठीक बात है। अब इस क्लास के लिए मैं अगला वर्ड और बताता हूं बेटा जी। ये बात तो लागू होती है फॉर दी एंजियोस्पर्म। किसके लिए? फॉर दी एंजियोस्पर्म। मैं यहां पे एक और वर्ड बोलता हूं बेटा जी आपको, यहां पे ऑप्सीडा। ये वर्ड भी बेटा जी फॉर दी क्लास आने वाला है, बट ये आने वाला है फॉर दी ब्रायोफाइटा एंड फॉर दी टेरिडोफाइटा। जब भी हम ब्रायोफाइटा को या टेरिडोफाइटा को क्लासिफाई करेंगे, उसकी क्लास के नाम के पीछे हमेशा सफिक्स क्या आएगा बेटा जी आपका यहाँ पे? ऑप्सीडा। जब भी बेटा जी हम यहाँ पे एल्गी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा जी हम यहाँ पे? एल्गी की, तो वर्ड आएगा जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, जिसका निकनेम आप पढ़ते हो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, तो उनके बायोलॉजिकल नेम क्या होंगे बेटा जी यहाँ पे? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। तो हमेशा सफिक्स क्या लगेगा बेटा जी यहाँ पे? फाइसी। तो ये नाम आपको याद रखना है। जब भी किसी नाम के पीछे वर्ड दिख जाए आपको बेटा जी ACE, तो किसको इंडिकेट करेगा बेटा जी यहाँ पे? फैमिली को। जब भी किसी ऑर्डर की बात होगी तो वर्ड क्या लिखा मिलेगा आपको? ALES करके बेटा। जो क्लास के पीछे वर्ड क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? ONEA। पर ये सिर्फ किस पे लागू होता है? ओनली फॉर द एंजियोस्पर्म। जब भी बातें करेंगे क्लास की, किसकी? ब्रायोफाइटा की या फिर किसकी? स्टेरिडोफाइटा की। तो आगे जाके आप वर्ड पढ़ोगे बेटा जी आपका हेप्टोकॉप्सीडा, एंथ्रोप्सीडा, ब्रायोप्सीडा। तो हमेशा वर्ड क्या लगेगा बेटा जी आपका? ऑप्सीडा। ये किसके लिए? फॉर द ब्रायो एंड द टेरिडो। ऐसे बेटा एल्गी की जब बात होगी तो वर्ड क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। तो फाइसी वर्ड वहां पे आने वाला है। तो ये सब के सब क्या है बेटा जी आपके? सफिक्स है दैट इंडिकेट ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द टैक्सोनॉमी। जल्दी से लिखो बेटा इनको।
ऐसे अगर आप एनिमल की बात करती हो, सब तो मैंने प्लांट का बताया, एनिमल का याद करो, कैनेडी, फेलेडी, याद है सब नाम? अरे हाँ या ना? तो वहां पे आप लिख सकते हो सुबह सुबह इतने एनर्जेटिक क्यों नहीं हो गुड़िया? कैसे इतने कूल डाउन होके क्यों बैठे हो सुबह सुबह? अच्छा अभी से घबरा गए नामों से? अभी तो शुरुआत है गुड़िया, इन नामों से तो बड़ा आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा। मैंने गुड़िया को पहले भी कहा था ये बातें कि आपने जब पहली बार एबीसीडी पढ़ी तो आप लोगों को लगा होगा कि बड़ी टफ है ये एबीसीडी, पर अब आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि अब आपने उसको बहुत बार कर लिया। इट्स डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें निकलती जाएंगी आपके अंदर से, चीजें सिंपल हो जाएंगी। जल्दी करो बेटा। हो गया बेटा? चले आगे। अब हेडिंग डालो बेटा जी, नोमेनक्लेचर। हेडिंग डालेगा बेटा जी, नोमेनक्लेचर। इस वर्ड से समझते क्या हो आप? इस वर्ड का मतलब क्या है? नाम करना। तो हम ये कहेंगे ये एक ऐसा प्रोसीजर जिसके द्वारा बेटा जी हम यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक साइंटिफिक क्या रखेंगे बेटा जी, यहाँ पे नाम रखेंगे, ताकि वो ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी एक नाम से क्या हो बेटा जी, यहाँ पे पहचाना जाए। तो लिखिएगा डेफिनेशन बेटा जी, इट इज द प्रोसीजर ऑफ नेमिंग, इट इज द प्रोसीजर ऑफ नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म by following the some specific rule and regulation. It is the procedure of naming of any organism by following some specific rule and regulation, so that a particular organism is known by a single name all over the world. ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सुनेगा बेटा जी, नोमेनक्लेचर में जब सबसे पहला जो वर्ड आया था वो आया था बेटा जी वर्नाकुलर नोमेनक्लेचर। सबसे पहले क्या आया था बेटा जी यहाँ पे? वर्नाकुलर नोमेनक्लेचर। इसका मतलब था यहाँ पे गुड़िया कॉमन नोमेनक्लेचर। मतलब हम यहां पे बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिस रीजन की जैसी लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज के बिहार पे हमने चीजों का क्या रख दिया बेटा जी, यहाँ पे नाम रखना शुरू कर दिया। ऐसे नोमेनक्लेचर को हमने क्या बोला बेटा जी यहाँ पे? वर्नाकुलर नोमेनक्लेचर। जैसे अभी आपने डेफिनेशन में लिखा कि हम ऐसा कुछ रूल फॉलो करेंगे जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से पहचाना जाए। अब अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड रीजन के साथ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो क्या हम उसे एक नाम से पहचान पाएंगे? तो मतलब हमारा काम तो नहीं चलने वाला। इट्स क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो लिखेगा बेटा जी पहला नाम वर्नाकुलर नोमेनक्लेचर।
In this nomenclature, naming of the organism is done on the basis of the specific language of a particular region. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, इट क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन, it create lot of confusion so it is not accepted. अगला लिखो बेटा जी, पॉलिनोमियल्स नोमेनक्लेचर। In this nomenclature, naming is done on the basis of morphological character, observable morphological character, on the basis of observable morphological character. हो गया, क्या लिखा था मेरे भाई ने? On the basis of the some observable character. हो गया, अगला लिखो बेटा। The name is very big. So it is very difficult to remember the name. So it is not accepted. कशिश गुड़िया, ये चीजें याद रखो तो भी अच्छी बात है, याद ना रखो तो भी अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। अब जो याद रखने वाली बात हम उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि जब जो चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो उनको याद रखने का कोई फायदा नहीं है। बट ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज था कि नाम सीधा बाइनोमियल नहीं आया, उससे पहले कुछ और भी नाम आए थे, बट वो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। अब जो नाम एक्सेप्ट किया गया था वो क्या था बेटा जी? बाइनोमियल। एक अच्छी सी इतिहास की बात बताते हैं आपको। इसको भी सबसे पहले देने वाला साइंटिस्ट का नाम था कैस्पर बाउइन। इसको सबसे पहले देने वाला कौन था? यहाँ पे कैस्पर बाउइन ने दिया था। बट बिकॉज वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हम इसमें क्या क्या चीजें रखेंगे, क्या होगा, पूरे रूल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो लोगों ने उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम था यहाँ पे कार्लस लाइनस कार्लिन आया, और उसने उसके पूरे रूल रेगुलेशन बनाते उसे प्रॉपरली क्या किया बेटा जी? यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो जिस इंसान को यहाँ पे पहचान मिली इसके नाम पे, वो कौन था बेटा जी? यहाँ पे कार्लिन, और उसे पहचाना गया था इसी नोमेनक्लेचर के बिहाफ पे बेटा जी। तो सबसे पहले बेटा जी आपने कहा कि ये नोमेनक्लेचर देने वाला कौन था बेटा जी? यहाँ पे कार्लिन।
मैं फिलहाल उसका नाम लिख रहा हूं कार्लिन, बाद में जाके इसका नाम चेंज करके लिखेंगे कार्लस लाइनस। क्यों ऐसा लिखा वो बातें हम करेंगे। फिलहाल हमने क्या कहा, देने वाला कौन था यहाँ पे, कार्लिन ने नोमेनक्लेचर ये पब्लिश किया था। उसने क्या कहा, जो भी नेम होगा उसके बेटा जी दो कंपोनेंट होंगे। उसने कहा जो भी नेम होंगे उसके बेटा जी 2 कंपोनेंट होंगे। पहला जो कंपोनेंट होगा फर्स्ट, वो इंडिकेट करेगा जेनरिक नेम को, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा नाम का बेटा जी वो इंडिकेट करेगा यहां पे स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये बड़ा जबरदस्त वर्ड है, एपिथेट क्या होता है? इंग्लिश में सुना वर्ड एडजेक्टिव, विशेषण, हिंदी में कहती हूँ, ये वो विशेषण है गुड़िया। जैसे कि आप लोग नाम लिखते हो, आपने अभी बहुत बार से नाम लिखते आ रहे हो बेटा जी यहाँ पे, सोलेनम टुबरोसम। आप नाम लिखते हो बेटा जी, आपने नाम सुना होगा यहाँ पे सोलेनम लाइको पर्सिकम। अब एक नाम को देखो, आज तो दोनों नाम में सोलेनम नाम तो सेम है बेटा जी, यानी कि ये पहला जो नाम है वो तो क्या है बेटा जी यहाँ पे जेनरिक नेम। अब ये जो पीछे वर्ड लगाया गया ये क्या है जो उसे इंडिकेट कर रहे हैं आप? तो आपने कहा एक ऐसा सोलेनम जो ट्यूबर जैसा है, जो इलोंगेटेड है। आप आलू को देखो, आलू की शेप कैसी होती है, वो इलोंगेटेड शेप का होता है ना। तो आपने कहा इस ऐसा प्लांट जिसका फ्रूट जो पैदा हो रहा है, जो आलू पैदा हो रहा है उसमें, वो कैसा हो रहा है, ट्यूबर शेप का है। तो उसने उसका नाम क्या रखा है बेटा जी यहाँ पे, सोलेनम टुबरोसम। आपने कहा एक ऐसा सोलेनम जिसके अंदर लाइकोपिन पिगमेंट है जो उसे रेड कलर देता है। टमाटर कैसे होते हैं, रेड इन कलर। तो हमने कहा उसमें एक्चुअली लाइकोपिन नाम का पिगमेंट होता है जो उसे कैसा कलर देता है बेटा जी यहाँ पे, रेड देता है। तो हमने उसका नाम क्या रखा है यहाँ पे, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। मतलब एक ऐसा सोलेनम जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लाइकोपिन पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसके पास लाइकोपिन पिगमेंट प्रेजेंट है। आपने कहा सोलेनम मिलोंजिना, ये बेटा जी ब्रिंजल का नाम है। ब्रिंजल कैसा होता है, ब्लैक इन द कलर। और आप कहते हो सर मेलानिन पिगमेंट भी कैसा होता है, डार्क इन द कलर। तो आपने कहा एक ऐसा सोलेनम दैट इज डार्क इन द कलर, तो हमने उसका नाम क्या रखा है बेटा, सोलेनम मेलोंजिना। तो ये पीछे वाला वर्ड क्या बता रहा है, उस आगे वाले वर्ड की विशेषता बता रहा है, उस आगे वाले वर्ड की, हाँ कि ना। तो ये पीछे वाला स्पेसिफिक नेम नहीं है, क्या है पीछे वाला, स्पेसिफिक एपिथेट है। ये क्या उसका स्पेसिफिक एपिथेट है, जो इसका कोई स्पेसिफिक फीचर बताने वाला होगा बेटा। जैसे आपने नाम बोला मैग्नीफेरा इंडिका, वो इंडिका वर्ड लिया गया इंडिया से, कि एक ऐसा प्लांट जो इंडिया में होता है, हम उसका नाम क्या रखते हैं यहाँ पे, मैग्नीफेरा इंडिका। जो सबसे पहले हमने इसकी बात की, सबसे ज्यादा इसकी वैरायटीज अब ढूंढोगे तो कहां मिलेगी गुड़िया, इंडिया में। इसकी 1000 वैरायटीज है जो इंडिया में आपकी ग्रो होती है, और ये इंडिया के आसपास वाले कंट्रीज में ग्रो होता है गुड़िया ये। पर उसकी अबेंडेंट वैरायटीज कहां ग्रो होती है गुड़िया, इंडिया में। तो हमने इसका नाम इस बिहाफ पे रखा है मैग्नीफेरा इंडिका, जो इंडिया में मिलने वाला है मैग्नीफेरा, हमने उसका नाम क्या रखा, मैग्नीफेरा इंडिका। तो हर एक जब नाम लिखा जाता है तो पीछे वाला वर्ड स्पेसिफिक नेम नहीं होता, क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। इन द केस ऑफ प्लांट, जब हम एनिमल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक नेम होता है बेटा। ये बात समझ में आई? दोबारा बात को शुरू करते हैं। हमने कहा बायनोमियल नोमेनक्लेचर, देने वाला साइंटिस्ट कौन था बेटा जी, कार्लिन था। उसने कहा जो भी नाम होगा ना उसके 2 कंपोनेंट होने वाले हैं। पहला जो कंपोनेंट होगा वो इंडिकेट करेगा किसको बच्चा यहाँ पे, जेनरिक नेम को, और सेकंड कंपोनेंट इंडिकेट करेगा किसको, स्पेसिफिक एपिथेट। की 2 वर्ड आपको समझ में आ गए। उसने कहा जब भी बेटा जी हम यहाँ पे जेनरिक नेम को शुरू करेंगे उसका पहला लेटर हमेशा कैसा होगा बेटा जी, कैपिटल होगा। उसका पहला लेटर हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। और जब भी हम स्पेसिफिक एपिथेट को शुरू करेंगे इसका जो स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्मॉल होगा। ये रूल है, इसको आपको फॉलो करना है। यानी कि अगर मैं किसी नाम में ये कर देता हूं सोलेनम टुबरोसम, तो वो नाम गलत है फिर लिखने में। वो नाम क्या है बेटा जी, गलत है। आपको इस लेटर को हमेशा कैसा रखना है मेरे बच्चा, यहां पे छोटा रखना है आपको, ठीक बात है। आपने कहा सर ये दूसरा रूल होगा। तीसरे रूल पे आते हैं। जो भी यहां पे नाम लिए जाएंगे दे मस्ट बी फ्रॉम द लैटिन, वो कहां से हो,
और अगर लैटिन में अवेलेबल ना हो और किसी और लैंग्वेज से लेने पड़ जाए तो उसे लैटिनाइज्ड करो। क्यों करो, जरा नामों को बोल के देखो एक बार आप। सोलेनम टुबरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, एक रिदम सा सेट हो रहा है नाम के पीछे, मैग्नीफेरा इंडिका। तो नामों में एक रिदम आता है, नाम में क्या आता है, एक रिदमिसिटी आती है। तो ये लैटिन की खासियत है। तो हमने कहा या तो उसे लैटिन से लो, और लैटिन में नहीं है तो उसे लैटिनाइज्ड कर दो, उसमें एक रिदम सेट कर दो। और इसी रिदम के चक्कर में हमने कार्लिन के नाम में भी रिदम सेट कर दिया, उसका नाम क्या बना दिया, कार्लस लाइनस। रिदम आगे नाम में, अरे आइए, नहीं रिदम फील हो रही, कार्लस लाइनस। ये रिदम के चक्कर में उसका नाम भी क्या हो गया, यहाँ पे लैटिनाइज्ड हो गया था। इसका पहले नाम क्या था, यहाँ पे कार्लिन था, और नाम क्या बना फिर, कार्लस लाइनस। ये रिदमिसिटी आपको रखनी नाम के बीच में। अब आप कहोगे हाँ जी, नहीं एक ही देगा गुड़िया, ऐसा नहीं देगा। ये सिर्फ मैं आपको हिस्ट्रिकल बातें बता रहा हूं, पीछे की बातें आपको फॉलो करना है। एक के नाम पे किसको, यहाँ पे कार्लस लाइनस पे फोकस, क्योंकि आपकी बुक्स एक ही नाम देंगे आपको, कार्लस लाइनस। जैसे मैंने आपको कैस्पर बोविन के नाम बताई, वो बातें आपको नहीं देंगे आपकी बुक्स। हाँ, पर अगर नेट पे सर्च करने बैठोगे आप गूगल पे, तो आपको कैस्पर बोविन का नाम पता लग जाएगा, उसने दिया था क्या, सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बट आपके बुक्स में नहीं मिलेगा, रेफरेंस बुक इनकी बातें नहीं करेगा यहाँ पे। ओके, अगले वर्ड पे क्या आते हैं बेटा जी। अब आप कहोगे सर लैटिन का यूज करने का फायदा क्या है। सबसे पहला, इट्स ए डेड लैंग्वेज, उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग, उसमें सिनोनियम्स नहीं होते हैं, आपके जो पर्यायवाची वर्ड होते हैं जिन वर्ड्स का मतलब बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक वर्ड है, एक ही उसका मतलब है, उसके मतलब बदलने वाला काम यहाँ पे नहीं होगा। अपने हिंदी में होता है ना पर्यायवाची, एक शब्द के अनेक शब्द बन जाते हैं, तो आदमी कंफ्यूज कि क्या तो याद रखूं क्या याद ना रखूं। मैं यहाँ पे पता लगता है हम यहाँ उस चीज को अलग कुछ बोलते हैं, वहां जाके उसी चीज को किसी और नाम से जाना जाता है, एक्चुअली वो उसका क्या होता है, यहाँ पे दूसरे सिनोनिम्स बन जाते हैं, उस नाम को अलग वर्ड में याद रखा जाता है। पर ऐसा लैटिन में नहीं होता है। लैटिन में ये सब चीजें हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो हमने चूज किया किसको, यहाँ पे ग्रीक या फिर क्या बोलते हैं हम यहाँ पे लैटिन को, क्योंकि दोनों लैंग्वेज क्या हो चुकी है बेटा जी, यहाँ पे डेड हो चुकी है। तो ये वर्ड याद रखना है आपको यहाँ पे। अगला वर्ड याद आता है यहाँ पे, अगला रूल बन के आता है कि अब कोई अगर नाम रखना शुरू करेगा तो छोटे से छोटा नाम कितना होना चाहिए और बड़े से बड़ा नाम कितना होना चाहिए। नहीं, छोटे से छोटा मतलब इसमें कितने अक्षर हो सकते हैं, इसमें कितने अल्फाबेट्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स के ऊपर काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। हाँ, तो उसने एक रूल बनाया, उसने ये कहा जो भी जेनरिक या स्पेसिफिक नेम है उनमें मिनिमम बेटा जी 3 और मैक्सिमम कितने बेटा जी यहाँ पे 12 हो सकते हैं। एक नेम में, एक कंपोनेंट में मिनिमम लेटर्स कितने हो सकते हैं 3 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 12। तो मैं आपसे पूछूं छोटे से छोटा नाम कितने अल्फाबेट का होगा, 6 का नहीं होगा बच्चा। मैंने कहा एक कंपोनेंट में कम से कम 3 होने चाहिए। कंपोनेंट तो 2 होते हैं नाम के बेटा, कशिश जी कंपोनेंट तो 2 है ना। तो मैंने कहा कि नाम में कितना होगा, नाम तो इन दोनों कंपोनेंट से मिलके बनेगा ना। मैं नाम को अकेला, सोलेनम भी कोई नाम नहीं है, टुबरोसम भी कोई नाम नहीं है। नाम क्या है, सोलेनम टुबरोसम नाम है उसका। यहाँ पे आप कहोगे आलू सोलेनम ना, आलू सोलेनम नहीं है। टुबरोसम आलू है, नहीं वो भी नहीं है। यहाँ पे आलू, आलू कौन है यहाँ पे, सोलेनम टुबरोसम आलू है यहाँ पे। उसका कंप्लीट नाम तो ये है ना बेटा जी, हाँ या ना। तो हम वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब किसी भी नाम के 2 कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट छोटे से छोटा कितना हो सकता है यहाँ पे 3 अल्फाबेट का, और बड़े से बड़ा कितना हो सकता है ऑफ द 12 अल्फाबेट का बेटा जी यहाँ पे। तो आपने कहा सर अगर मिनिमम 3 का होने वाला है तो एक नाम छोटे से छोटा कितना हो सकता है ऑफ द 6 लेटर, क्योंकि 3 इसमें होंगे 3 इसमें होंगे। मैक्सिमम कितना हो सकता है 12 इसमें होंगे 12 इसमें, कितना हो जाएगा 14। अब साइंटिस्ट लोग आए, बोले कि भैया जी देखो नाम हम रख रहे हैं, उसको स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पे है जी, सॉरी हाँ 24। अब साइंटिस्ट लोग आए, वो बोले कि अब नाम हम रख रहे हैं, सब चीजें हम कर रहे हैं, और हमें भी तो कोई नाम देने का वो दो ना, लोग हमें भी पहचाने, हमें भी तो थोड़ा सा नेम एंड फ्रेम चाहिए ना। तो उसके लिए भी रूल बनाया गया, और रूल क्या बनाया गया, अगर कोई साइंटिस्ट अपना नाम लगाना चाहता है कि भाई उसे भी उस नाम के साथ पहचाना जाए, तो अपना नाम भी लगा सकता है। बट नाम कब लगाएगा, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद वो अपना नाम लिख सकता है। जैसे कि आप जब बात करोगे अपनी बुक्स के अंदर मैग्नीफेरा इंडिका, तो उसके पीछे नाम लिखा जाता है लिन, क्योंकि इसका नाम देने वाला कौन था यहाँ पे कार्लस लाइनस।
अब आपको जब नाम लगाना है तो नाम को लगाने का तरीका सुनना। नाम कभी भी बेटा जी यहां पे अंडरलाइन नहीं होगा और वो हमेशा एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक बात है, यहां पे कैसा लिखा जाएगा, हमेशा एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। हम एक बार रूल सारी बात करें दोबारा से आपके साथ। हमने कहा जो भी नाम होता है उसके कितने कंपोनेंट है बेटा जी, 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है बेटा जी यहां पे, जेनेरिक नेम। दूसरा कंपोनेंट क्या है यहां पे, स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें मिनिमम लेटर कितने हो सकते हैं, 3, मैक्सिमम कितने यहां पे 12। इसमें मिनिमम कितने 3, तो मैक्सिमम कितने यहां पे 12। तो छोटे छोटा नाम कितना होगा यहां पे 6 लेटर का, और बड़े से बड़ा यहां पे 24 लेटर्स का। आपने कहा जो भी जेनेरिक नेम होगा उसका पहला लेटर हमेशा कैसा होगा बेटा जी, कैपिटल होगा, और एपिथेट का हमेशा पहला लेटर कैसा होगा बेटा जी यहां पे स्मॉल होगा। इन नाम को जब भी लिया जाएगा किस लैंग्वेज से लिया जाएगा, लैटिन से। और अगर लैटिन में अवेलेबल नहीं है तो उसे क्या करना है, हमें यहां पे लैटिनाइज्ड करना है। ठीक बात है। जब भी हम इन नाम को लिखेंगे, अगर ये नाम हैंड रिटन है, ये नाम कैसे हैंड रिटन है, तो इन नाम को हमेशा बेटा जी सेपरेटली अंडरलाइन की जाएगी। और अगर ये नाम प्रिंटेड है, अगर ये नाम प्रिंटेड है, तो ये मस्ट बी प्रिंट इन द इटैलिक्स। ये किस में प्रिंट हो, यहां पे इटैलिक्स में प्रिंट हो, इन्हें हम सिंपल नहीं लिख सकते। यानी कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो वहां आता होगा एक वर्ड आई करके इटैलिक्स वाली फॉर्म में, तो नाम कैसा होगा बेटा जी यहां पे इटैलिक्स में लिखा जाएगा। अगर वो कैसा है, प्रिंटेड है। और अगर हैंड रिटन है तो कैसा होगा आपका, सेपरेटली अंडरलाइन होगा। अब आपने कहा सर अगला वर्ड आपने बताया साइटेशन। साइटेशन क्या है, इफ एनी साइंटिस्ट वांट टू ऐड हिज और हर नेम आफ्टर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो वो ऐड कर सकता है। उस ऐड करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहां पे, साइटेशन। बट वो ऐड कैसे करेगा, उसका नाम हमेशा नाम के पीछे लिखा जाएगा, उसको ना तो कभी अंडरलाइन की जाएगी, और अगर ये प्रिंटेड है तो वो कभी बेटा जी इटैलिक्स में नहीं होगा, वो कभी इटैलिक्स में नहीं होगा, वो सिंपल रहने वाला है। मतलब पॉइंट को समझ के देखना मैं क्या बोल रहा हूं जी, सिर्फ उसे हाईलाइट करने के लिए कि पूरी किताब के अंदर एक नाम लिखा हुआ, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ बेटा जी यहाँ पे, पर नाम इटैलिक्स में गुड़िया, ताकि वो चीजें वहां से क्या करते खुद को डिफरेंशिएट करता है यहाँ पे। अब अगर आपने इसका नाम भी इटैलिक्स में कर दिया तो एक नाम के 3 लेटर 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। फिर तो यहाँ पे तो कंपोनेंट तो कितने रहने चाहिए, हमेशा बेटा जी आपके 2 ही रहने चाहिए। तीसरा नाम लगा सकते हो, बट तीसरा नाम अगर लगाओगे ना यहाँ पे आप इसका साइंटिस्ट का नाम अगर लगाओगे तो बेटा जी वो कभी उससे अलग रखा जाएगा, ना तो वो कभी अंडरलाइन होगा अगर हैंड रिटन है तो, और अगर प्रिंटेड है तो वो कभी क्या नहीं होगा यहाँ पे इटैलिक्स में नहीं होगा। ये सब रूल हमें फॉलो करने हैं। जैसे आपने शुरू में एक लाइन बोली थी कि हम चीजों का एक नाम रखने वाले हैं बाय फॉलोइंग द सम स्पेसिफिक रूल, ताकि वो किसी एक नाम से पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाए। तो ये सब रूल हैं किसके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, जिसके बिहाफ पे हम उसका क्या करने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे नेमिंग करने वाले हैं। ठीक बात है, जरा लिखिएगा बेटा जी, हेडिंग डालो। सॉरी दोबारा बोलो, क्या बोला, इसके बाद आएगा वो इसी का ही एक्सटेंशन है गुड़िया, वो नया नाम नहीं है। हेडिंग डालो बेटा जी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लिन, गिवन बाय कार्लिन। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हेडिंग डालना रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला नाम लिख, पहला रूल लिखना बेटा जी, every name has 2 component, every name has 2 component। first component is generic name, first component is generic name and second component is specific epithet। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, generic name always start with capital letter, generic name always start with capital letter and specific epithet always start with small letter। थर्ड पॉइंट लिखना बेटा जी,
नेम मस्ट बी फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, must be from the Latin language, and if not available, then must be Latinized, and if not available then must be Latinized। फोर्थ लिखना बेटा जी अगला रूल, when name is handwritten, when name is handwritten then both components separately underline, then both components separately underline। अगला रूल लिखना बेटा जी, and if name is in printed form, and if name is in printed form then must be in italics। अगला रूल लिखना बेटा जी, each component has minimum 3 alphabet, each component has minimum 3 alphabet and maximum 12 alphabet। मैंने कैसे से लिखा है, each component की मिनिमम कितनी होनी चाहिए 3 और मैक्सिमम कितने 12। हो गया बेटा जी। अब हेडिंग डालो साइटेशन। Addition, the adding of scientist name, adding of scientist name after the binomial nomenclature, adding of scientist name after the binomial nomenclature। But scientist name never be in italics or underline। never be in italics or underline। हो गया बेटा जी। ये एग्जाम्पल लिखो बेटा जी, मैग्नीफेरा इंडिका और आगे नाम लगा दो लिन। हो गया बेटा। अब अगले वर्ड को सुनना। हम एक वर्ड लेके आते हैं बेटा जी, टोटोनियम, और एक वर्ड आता है बेटा जी यहां पे ओटोनियम। ये दोनों वर्ड जो मैं पढ़ाने वाला हूं, दे आर अप्लाइड ओनली फॉर द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, नॉट फॉर द बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। हम किसी भी प्लांट का जब नाम रखते हैं तो ये दोनों चीजें नहीं आती, दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द एनिमल नेमिंग में। कुछ ऐसे नेम होते हैं एनिमल्स के जिनमें जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम होते हैं। क्या नाम बोला मैंने, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम सेम होते हैं। हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा जी यहां पे, टोटोनियम। जैसे कि आपको नाम मैं बता दूं, कटला, कटला, रेक्टस, रेक्टस, नाजा, नाजा। यहां पे दोनों चीजें सेम सेम है, बट देखो लिखने का तरीका क्या है, मैं वही नाम फॉलो कर रहा हूं। पहला कैपिटल है, दूसरा क्या है, यहां पे स्मॉल है, यहां पे अंडरलाइन है सेपरेटली, यहां पे सब बातें फॉलो हो रही है यहां पे।
अब ये नाम किसके हैं? ये बेटा जी एक बोनीफिस है, कटला कटला बेटा जी। ये चूहे का नाम, आपका जो डोमेस्टिक रेट है उसका नाम क्या, रेक्टस रेक्टस है। ये इंडियन कोबरा है, नाजा नाजा। तो हम कुछ ऐसी नाम है जहां पे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम क्या होने वाले हैं बेटा जी, यहाँ पे आपके सेम सेम होते, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका टोटोनियम। अब ये ऑटोनियम क्या आता है बेटा जी, जहां पे आप ये कहते हो सर अगर है जी, नहीं अलग अलग नहीं बेटा जी, यहां पे हम कहते हैं जेनेरिक और स्पेसिफिक अलग अलग, बट उसमें एक तीसरा नाम हमें और लगाना है। कौन सा? यहाँ पे सब स्पीसीज का नाम लिखेंगे हम। उसमें क्या लिखेंगे हम? सब स्पीसीज का नाम। और उसमें जो तीसरा नाम लिखा जाएगा वो और स्पेसिफिक नेम क्या है बेटा जी आपके, सेम है। जैसे हम अपनी अगर बात करते हैं तो हमारा नाम होता है बेटा जी होमो सैपियंस सैपियंस। तो हमारे नाम के 3 कंपोनेंट हो गए बेटा जी। ये कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे? स्पेसिफिक नेम, और इसे हम कहेंगे ये है सब स्पीसीज नेम। ये क्या है? सब स्पीसीज का नाम है। बट यहाँ पे सब स्पीसीज का नाम और यहाँ पे स्पेसिफिक नेम दोनों कैसे हैं बेटा जी, यहाँ पे सेम सेम है। तो मैं ऐसी कंडीशन को क्या बोलूंगा बेटा जी, यहाँ पे आपका ऑटोनियम। याद क्या रखना हमें यहाँ पे, दीज बोथ अप्लाइड ओनली फॉर द जूलॉजिकल नेमिंग, नॉट फॉर द बॉटनिकल नेमिंग। हो गया? लिखो बेटा जी। अभी थोड़ा सब्र करो, आंसर मिलेगा। ट्राइनोमियल हम वहां लेके आएंगे जहां पे चीजें थोड़ी सी चेंज होने वाली है। ये कोई नया नोमेनक्लेचर नहीं है, इसके बाद वही पढ़ रहे हैं गुड़िया, आंसर मिलेगा आपको अभी। अब हमारा ये नाम खत्म हो गया। अब हमारा एक ही नाम है, कौन से? यहाँ पे होमो सैपियंस। पर पहले ही हमारा नाम था, क्यों था वो बताएंगे आपको। हेडिंग डालना है टोटोनियम, उसमें लिखना if generic and specific name are same, when generic and specific name are same,